नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए देखते हैं 17 अक्टूबर 2022 को कर्क लगन वालों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। कर्क लगन के लिए उनके फर्स्ट और सेकेंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। उनके थर्ड हाउस में कन्या राशि में बुध ग्रह अपनी स्वराशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। आपके फोर्थ हाउस में तुला राशि में सूर्य ग्रह डिबिलिटेटेड होकर केतु ग्रह के साथ में और साथ में शुक्र ग्रह अपनी स्व राशि में गोचर करेंगे। आपके फिफ्थ और सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। आपके सेवन्थ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्व राशि में कुछ समय रेट्रोगेट रहेंगे। उसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे 23 अक्टूबर 2022 से और 16 जनवरी 2023 तक ये मकर राशि में ही डायरेक्ट रहेंगे। आपके एट्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। नाइन्थ हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्व राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। 10th हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है और 12th हाउस में मिथुन राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्लेनेट आपको क्या रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य ग्रह आपके लिए आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका किसी प्रकार से कोई भाषण इत्यादि देने का कार्य या कोई लेख लिखने का कार्य या किसी प्रकार से किसी समूह को संबोधित करने का कार्य है, काव्य सम्मेलन इत्यादि है, तो इस समय में आपको सरकार और सरकार से रिलेटेड बातों के ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज आपके लिए ये परेशानी देने वाला हो सकता है। इससे बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसे अच्छी प्रकार से निपटा देने का प्रयास करें, उसे पूर्ण करने का प्रयास करें। अगर आपका कुछ ड्यू है तो उसे पे करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर या तो आपका जो घर है, घर के ऊपर आपने कुछ गवर्नमेंट की पेनल्टी हो या व्हीकल के ऊपर कोई गवर्नमेंट की पेनल्टी हो, इस तरह की पेनल्टी इत्यादि आपको देनी पड़ सकती है। तो उन्हें पहले ही पे कर देंगे तो परेशानी नहीं आएगी। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 16 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक ये यहाँ पर रेट्रोगेट हो जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके फिफ्थ और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये जो समय है, ये समय कर्क लगन वालों को जो स्टूडेंट हैं उन्हें एब्रोड से रिलेटेड कोई एजुकेशन दिलाने के लिए या अधिक दूरी से कोई एजुकेशन लेने के लिए अच्छा समय रहने वाला है। अगर कर्क लगन वाले इस समय में जो स्टूडेंट हैं एब्रोड जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए तो वे जा सकते हैं, जाने से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये जो समय है, इस समय में कर्क लगन वाले जो बिजनेस करते हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस को अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों तक पहुंचा करके ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी माध्यम से पहुंचाएं, ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाएं, ऑफलाइन माध्यम से पहुंचाएं, अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस को अधिक दूरी पर रहने वाले या ये कहें कि अब्रोड पर रहने वाले लोगों के साथ शेयर करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय कर्क लगन के लिए उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने वाला रहेगा, लाभदायी रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब मंगल ग्रह की फोर्थ एस्पेक्ट 1 2 3 4 फोर्थ एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में कर्क लगन के लिए इस समय में यात्राएं करने का सुख प्राप्त होगा। परंतु इस समय में ये काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, भागदौड़ काफ़ी करेंगे, स्पोर्ट इत्यादि में इनकी रुचि जगेगी, तो इन सब चीज़ों का लाभ भी ये प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में इन्हें विशेष तौर से हाथों में जलने कटने की चीज़ों से बचाना चाहिए, इन सब चीज़ों से बचा कर रखने का प्रयास करें। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 6 हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके जो अगर कोई एनिमी है तो वे थे में परिवर्तित हो जाएंगे। कोई मेजर डिजीज़ आपको नहीं होती दिखाई देती है, डिजीज़ को आप अपने आप ही दूर भगा देंगे। और इस समय में अगर आपको ऋण लेना चाहते हैं, ऋण आपको आसानी से मिल जाएगा और आप अगर आपने कोई ऋण ले रखा है तो उसे आसानी से पे कर पाएंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप अपने बिजनेस पार्टनर से कोई विशेष मीटिंग ना करें, कोई आर्गूमेंट ना करें। इस समय में कोई सार्थक रिजल्ट निकलता हुआ नहीं दिखाई देता है। इस समय में कोई भी विशेष मीटिंग करना लाभदायी नहीं रहेगा, उसे पोस्टपोन करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा।
इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और बुध ग्रह यहाँ पर कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके सेकंड और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। ये जो समय रहेगा ये कर्क लगन के लिए उन्हें ट्रैवल कराने वाला, मार्केटिंग इत्यादि कार्य करते हैं तो उससे लाभ दिलाने वाला रहेगा। नए क्लाइंट, नए कस्टमर ये जनरेट कर पाएंगे। इसके साथ साथ कोई सॉफ्टवेयर, कोई लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन संचार के माध्यम से ये अपने कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते समय भी आपको म्यूजिक सुनना, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि का प्रयोग करना, कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि, कोई गेमिंग इत्यादि का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक बुध ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे। देखिए जब बुध ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे तो ये जो समय रहेगा, इस समय में कर्क लगन वाले अपने घर के अंदर कुछ मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एक्सेसरीज, इस तरह की चीज़ों को ये ज़रूर लेकर के आएंगे। इन चीज़ों से इनके घर के अंदर सौंदर्यीकरण होगा। इन चीज़ों के माध्यम से ये दिल के अंदर एक खुशी का अनुभव प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है ये कोई व्हीकल परचेज करें या इस समय में ये अपने घर के अंदर कोई वाईफाई कनेक्शन लगवाएं या कोई सॉफ्टवेयर परचेज करें जिसके माध्यम से ये खुशी का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। समय लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। तो देखिए जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे और ये देवगुरु बृहस्पति जो है ये आपके लिए आपके 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे। ये जो समय रहेगा ये समय कर्क लगन वालों के लिए, जो स्टूडेंट हैं वे इस समय में एजुकेशन के लिए एब्रोड जा सकते हैं, उन्हें एब्रोड जाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। और अगर वे 23 नवंबर 2022 के बाद जाते हैं तो काफ़ी संभावना बनेगी, काफ़ी समय अपना एब्रोड में एजुकेशन के लिए लगाएं। भाग्य का सपोर्ट उन्हें प्राप्त होता दिखाई देगा। राज्य शासन, सरकार सत्ता से भी इन्हें सपोर्ट प्राप्त होती दिखाई देगी। सब चीज़ों का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर इन्हें धन की आवश्यकता है, कोई लोन लेना चाहते हैं एजुकेशन के पर्पज़ से या एब्रोड जाने के पर्पज़ से, तो इन्हें वो आसानी से मिल पाएगा। इस सब चीज़ों का लाभ इन्हें प्राप्त होगा। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की 5th एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 आपके फर्स्ट हाउस में पड़ती है, ये आपको रिलीजियस बनाएगी, धार्मिक कार्यों में आपको लगाएगी, पूजा पाठ इत्यादि में लगाएगी। आपकी बुद्धि का विकास ये करेगा। आपको धन से संबंधित चीज़ों के लिए किस प्रकार से धन कमाया जाए, नए नए आइडियाज़ आपके मन के अंदर आएंगे और उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करके लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। काफ़ी आनंद देने वाला समय आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में, और यहाँ पर बुध ग्रह भी है, बुध के ऊपर है, और ये बताती है कि इस समय में आप कोई गैजेट इत्यादि का प्रयोग करके या तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टेलीफोनिकली माध्यम से, या अगर मार्केटिंग का कार्य करते हैं तो मार्केट में से आप धन लाभ प्राप्त करेंगे। कुछ नेम फेम आपका बढ़ेगा। अच्छे पड़ोसियों का सुख प्राप्त होना, पड़ोसियों से कोई एडवाइस मिल जाना, सिबलिंग्स से कोई एडवाइस मिल जाना या सिबलिंग्स से कुछ धन लाभ प्राप्त हो जाना, इन सब चीज़ों को आप प्राप्त कर पाएंगे। सिबलिंग भी इस समय में आपके आनंदित रहेंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9, 9th एस्पेक्ट जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है आप अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये समय कर्क लगन वाले स्टूडेंट के लिए अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कराने के लिए रहने वाला है। एजुकेशन उनकी अच्छी प्रकार से चलती रहेगी और अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य है तो उसके माध्यम से भी आपको सफलता मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। और जो कर्क लगन वाले इस समय में किसी संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव करा पाएंगे। अच्छी संतान का सुख इस समय में उन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 18 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए शुक्र का यहाँ पर गोचर होना ये बताता है कि इस समय अंतराल के अंदर आप अपने लिए कोई व्हीकल परचेज़ करें, कोई घर परचेज़ करें, इस तरह की चीज़ों, या कोई पेट्स आप परचेज़ करें या उसके माध्यम से कोई सुख आनंद का अनुभव प्राप्त करें, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इस समय में आप अपने घर के अंदर एक आनंददायी माहौल, एक खुशियों भरा माहौल आप देख पाएंगे और उसके माध्यम से आप खुश होंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 5 जून 2022 से
22 अक्टूबर 2022 तक ये रेट्रोगेट रहेंगे, यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे। उसके बाद ये 23 अक्टूबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक डायरेक्ट हो जाएंगे और ये मकर राशि में ही गोचर करेंगे। और शनि ग्रह आपके लिए आपके 7th और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर ये जो समय बना है, ये समय थोड़ा सा पब्लिकली नेम फेम को बढ़ाएगा नहीं, रोकेगा इस समय में थोड़ा सा। कब तक? जब तक ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं हो जाते, ये आपके 22 अक्टूबर तक। 22 अक्टूबर तक का समय आप ये मान करके चलें कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देने वाला, परेशानी देने वाला रहेगा। पब्लिक में आप कितना भी प्रयास करें, आपका नेम फेम बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। परंतु 23 अक्टूबर से आपका नेम फेम ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके कार्य आसानी से पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले इस समय मैरिड हैं, उनका जो पार्टनर है, स्पाउस है, वे अपने पार्टनर के साथ भी इस समय तक तो उन्हें अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, जैसे भी हो वैसे बनाएं। उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। परंतु 23 अक्टूबर से उनकी हेल्थ में सुधार होना, आपका पब्लिकली नेम फेम बढ़ना, आपके व्यापार में वृद्धि होना, अगर जॉब करते हैं तो कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन रहना, सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर देवगुरु भी मौजूद हैं, तो ये बताती है कि देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छी हायर एजुकेशन दिलाने का प्रयास करेंगे, परंतु शनि ग्रह वहाँ पर स्ट्रगल कराएंगे कि थोड़ा सा हार्डवर्क करो, थोड़ी सी मेहनत करो, तब जा करके आपको अच्छी एजुकेशन मैं प्रदान करवाऊंगा और जो एजुकेशन आपको प्राप्त होगी वो आपके लिए लाइफ टाइम आपके काम आने वाली रहेगी। इसके साथ साथ तो अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल या कोई भी ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल में आपको डिले से बचना चाहिए। शनि ग्रह डिले कराने का काम वहाँ पर कर सकते हैं, आपकी फ़्लाइट मिस करा सकते हैं, आपकी ट्रेन मिस करा सकते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन जिससे भी आप ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे मिस कराने का काम करेंगे। तो आपको समय से पहले अपने व्हीकल तक पहुँचना है, ट्रांसपोर्ट तक पहुँचना है जहाँ से आपको ट्रैवल करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में देखिए एक टेंशन या एक भ्रम जैसी स्थिति बनी रहना, परेशानियाँ एक के बाद एक लगी रहना, मन परेशान रहना, मन का परेशान रहना यहाँ आप देखेंगे। मन मस्तिष्क के अंदर बहुत तरह की उथल पुथल चलते रहना, कोई एक चीज़ के ऊपर ध्यान कॉन्सेंट्रेट न कर पाना, बहुत तरह के विचार आना, परंतु किसी विचार को इम्प्लीमेंट ना कर पाना, यहाँ पर आपको देख पाएंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है अगर आप किसी व्हीकल को यूज़ करते हैं तो व्हीकल इस समय में खराबी दे सकता है, तो वो बदलने का समय मैंने बताया। कोई घर है, घर चेंज करने का भी समय बन सकता है, घर चेंज कर सकते हैं। घर में आपको चीज़ें उथल पुथल वाली मिलेंगी, एक जगह चीज़ों का क्रम में ना होना, इस तरह की चीज़ों को आप फेस कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु का यहाँ पर आना, ये आपके 10th हाउस में है। आप कोई भी कार्य करते हैं, आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, इस समय में आपको इस समय अंतराल के अंदर आप एक बड़े जन समूह को संबोधित कर पाएंगे। उसके माध्यम से अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिक्स के अंदर अच्छा नेम फेम आप प्राप्त कर पाएंगे, आप अपनी पॉलिटिक्स के अंदर तरक्की प्राप्त करेंगे। और ये जो समय रहेगा ये आपको आपके जॉब, आपके बिजनेस में सभी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करा करके आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप अपने एक वर्क पेस के ऊपर सक्सेस हो पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। और देखिए केतु सूर्य के साथ में ग्रहण दोष भी बनाते हैं, तो ये यहाँ पर बताते हैं कि घर के अंदर का माहौल ज़्यादा शांति प्रिय ना रहना, घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर दिक्कत होना, या ये कहें कि घर के अंदर चीज़ों का एक क्रम में ना होना, इस तरह की चीज़ों को आप फेस करेंगे। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। इस समय में आपको अपने जो सामान है, अपनी बेडशीट है उसे सही करके तरीके से लगा करके रखें, शूज़ इत्यादि तरीके से लगा करके रखें, बैग है बैग को तरीके से सलीके से रखेंगे तो ये यहाँ पर केतु ग्रह से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके घर के अंदर पूजा पाठ इत्यादि अवश्य होगा। कुछ भी पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान इस समय में अपने घर के अंदर करेंगे तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु प्लैनेट ट्रांजिट में प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 17, 18, 19 अक्टूबर, तो यहाँ से 18, 19 अक्टूबर का समय ये आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने मन के अंदर एक पीस का अनुभव प्राप्त करेंगे, कुछ लग्जरी चीज़ों का आप अनुभव प्राप्त करेंगे, लग्जरी चीज़ों की प्राप्ति आप करेंगे, काफ़ी आनंदित रहेंगे। कुछ धन लाभ इस समय में आपको हो जाए, उन सब चीज़ों से आप लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे।
समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 20-21 अक्टूबर का समय, ये समय रहेगा आपको आपके परिवार के साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अच्छी वाणी का प्रयोग करके अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे, लाभदायी समय रहने वाला है। इसके बाद 22-23 अक्टूबर का समय आपको आपके पड़ोसियों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छा समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। आपको इस समय शॉर्ट टर्म की ट्रैवल देने वाला भी रह सकता है, कोई टूर ट्रैवल हो जाए उसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएँ। इसके बाद 24-25 अक्टूबर का समय में से 24 अक्टूबर का समय थोड़ा सा घर के अंदर टेंशनफुल रहने वाला है, इसके लिए थोड़ा केयरफुल हैं और माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। व्हीकल आदि ड्राइव करते हैं तो इस समय में केयरफुल होकर के ड्राइव करें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 26-27 अक्टूबर, तो यहाँ पर 27-28 अक्टूबर का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान कंसीव कराने के लिए उत्तम समय रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप संतान के माध्यम से कुछ लाभ, कुछ नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करके अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस समय में इंटरव्यू इत्यादि दे सकते हैं, देने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 29-30 अक्टूबर, तो यहाँ पर 29-30 और 31 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपको आपके स्पाउस की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। इसके साथ साथ आपको कुछ ऋण इत्यादि इस समय में लेना पड़ सकता है, जिससे आपको बचना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर तो लेना ही पड़ता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके स्पाउस के साथ किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते हैं तो बहुत केयरफुल होकर के जाएं, क्योंकि तो आप जाएंगे तो आप खुशी खुशी, परंतु हो सकता है वहाँ से मुँह लटका करके आएँ, तो उस चीज़ से बचना चाहिए। इस समय को मैंने केयरफुल में डाला है, इस समय से बच कर रहना चाहिए। घर पर ही इस समय को पास करें तो फ़ायदा रहेगा। इसके बाद 2-3 नवंबर ये समय रहेगा, 2-3 नवंबर का जो समय रहेगा, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इस समय में आप किसी प्रकार से कोई बाहरी भोजन या फास्ट फूड या ज़्यादा स्पाइसी भोजन ना लें, अदरवाइज़ ये आपको आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम दे सकता है। उसके लिए केयरफुल है। जो आपको भोजन सूट आता है वही भोजन इस समय में खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बनेगी, अदरवाइज़ आपकी इम्यूनिटी यहाँ पर कम होने की संभावना बनती है। इसके बाद 4-5 नवंबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपके भाग्य का लाभ आपको प्राप्त होना, धन लाभ होना, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल होना, कुछ पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 6-7-8 ये जो समय रहेगा, 6-7-8 नवंबर का, ये समय आपको आपके बिजनेस, आपके व्यापार के अंदर कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो साम दाम दंड भेद का प्रयोग इस समय में करके अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने का कार्य करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 9-10 नवंबर, तो 9-10 नवंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपके फिक्स के अंदर, आपकी जो सेविंग है उसके अंदर चेंज कराने वाला रहेगा। आप कुछ अपने धन को संचय करेंगे, अपने मित्रों के साथ समय स्पेंड करेंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको अच्छा नेम फेम दिलाने वाला रहेगा, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 11-12 नवंबर में से 11 नवंबर का समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च कराने वाला रह सकता है। इस समय में आप अपनी हेल्थ का, अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखें। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से किसी दान पुण्य इत्यादि कार्य के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं और करना लाभदायी भी रहेगा। इसके बाद 13-14-15 नवंबर में से 14-15 नवंबर का समय आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। इस समय में धन का आपके पास आवागमन होना और अपने लिए कुछ फैशनेबल चीज़ों को आप परचेज़ कर पाएँ या फैशनेबल चीज़ों का आप उपभोग करें, ताकि आपको एक आनंद की अनुभूति प्राप्त हो। तो ये था मून के ट्रांजिट के विषय में वर्णन। अब बात करते हैं व्रत पर्व के बारे में। इसके बाद बात करेंगे कुछ उपाय के विषय में। 21 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रहेगा। 23 अक्टूबर को प्रदोष व्रत धन त्रयोदशी रहेगा। इसके विषय में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसके अंदर मैंने मुहूर्त बताए हैं, किस किस मुहूर्त में खरीदारी करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से पूजन करें ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में साल भर तक निवास कर जाए। से आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 24 अक्टूबर को दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन रहेगा। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण का पर्व रहेगा, सूर्य ग्रहण रहेगा और 26 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन पूजन जिसे भी कहते हैं, और 27 अक्टूबर को भई दूज यम द्वितीया जिसे कहते हैं, और 4 नवंबर को प्रबोधनी एकादशी व्रत जिसे देव उठानी एकादशी भी कहते हैं, और तुलसी विवाह भी इसी दिन होगा। 5 नवंबर को प्रदोष व्रत, 8 नवंबर को खंग्रास, चंद्र ग्रहण, कार्तिक पूर्णिमा रहेगी। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रतों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं उपाय के बारे में कि इस समय में अगर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें ताकि आपका
ये समय जो है ये उत्तम बना रहे। तो देखिए इस समय अंतराल के अंदर आप अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको शिव मंदिर के अंदर शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करना चाहिए। इसके साथ साथ जो बताशा होता है, साबुत बताशे को आप शिवलिंग पे अर्पण करें, दो बताशे, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस उपाय को आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।